ये बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ा अपडेट आपको उस पर रूबरू करा रहे। बड़ी खबर जहां लाजपत राय मार्केट से बॉडी पार्ट मिला, यह अहम जानकारी दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और लगातार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां मौके पर जुटी हुई है और अब एफएसएल की टीम ने बॉडी पार्ट इकट्ठे किए हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्पर्श, लगातार हम देख रहे हैं कि एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है और तमाम साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है। ये बेहद ही इस तरीके से कह सकते हैं बहुत ही बड़ा मामला, जिसमें कि अभी तक बॉडी पार्ट जुटाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ा मामला, अभी तक पूरी तरीके से यानी कि हम कहें कि शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है और अभी तक भी जो है पूरी तरीके से बॉडी पार्ट इकट्ठा करने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है। देखिए बिल्कुल आज सुबह भी दिल्ली के लाजपत राय मार्केट से शव का एक जो टुकड़ा है यानी हाथ वो जो है मौके से जो है बरामद हुआ है। इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके का हाई इंटेंसिटी जो ब्लास्ट है वो जो है लाल किले के जो मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास में हुआ था और इसमें चूंकि लाल किले के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 और लाजपत राय मार्केट की दूरी की संदर्भ में हम बात करें वो लगभग 100-200 मीटर के आसपास देखने को मिलती हुई नजर आती है और चूंकि रेड लाइट पर धमाका हुआ और वहां से इतनी दूर बॉडी पार्ट पहुंचते हुए नजर आए तो ये किस इंटेंसिटी का ब्लास्ट है ये जो है अब जाके जो है कहीं ना कहीं समझ आ रहा है क्योंकि जो 12 के आसपास जो शव है वो इसमें जो बरामद हुए थे उनमें से लगभग 8 के आसपास जो शव है उनकी शिनाख्त जो है कर ली गई है, लेकिन जो बाकी शव है वो अभी भी जो है शिनाख्त नहीं हो पाई है। उनकी डीएनए सैंपलिंग का जो काम है वो जो है जारी है चूंकि शव काफी खराब हालत में जो है एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचे थे और उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं पता लग पाएगा कि किसका जो है वो जो है शव या फिर आज जो हाथ मिला है वो जो है किसका था। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो डीएनए सैंपलिंग में एक बड़ा खुलासा जो हो गया है वो ये कि जो कार जिस i20 कार का इस पूरे धमाके में जिक्र हो रहा है जिसको उड़ाया गया था उसमें डॉक्टर उमर नबी ही मौजूद था। ये जो है फिलहाल खुलासा हो गया है क्योंकि कल अगर हम बात करें डॉक्टर उमर नबी की माँ और जो भाई उनके जो सैंपल हैं वो जो है डीएनए के लिए कलेक्ट किए गए थे, उनको एम्स जो है भेजा गया था और वहां पर ये पुष्टि हो गई है दांत और हड्डियों के माध्यम से कि जो शख्स में बैठा मौजूद जो कार में बैठा शख्स मौजूद था वो डॉक्टर उमर नबी ही था। ये फिलहाल जो है जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ना केवल ये जो है उमर नबी दिल्ली में अलग अलग इलाकों में घूमता रहा ये भी जानकारी है और ना केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली में वो किस तरीके से प्रवेश हुआ इस रूट मैप की भी जानकारी जो है दिल्ली पुलिस को जो है लग गई है। लगातार सीसीटीवी खंगालने का जो काम है वो जो है किया जा रहा है और सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट पर रहकर लगातार ताबड़तोड़ जो छापेमारी है वो फिलहाल देश के अलग अलग राज्यों में कर रही है। जो स्पर्श ये लगातार जो है इस पूरे मामले में अपडेट आते हुए नजर आ रहे हैं। स्पर्श लगातार जो है नए अपडेट सामने आ रहे हैं, ये भी देखने को मिल रहा है लगातार जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं यानी कि वो दिल्ली में कहीं और जगह भी घूमता हुआ उमर डॉक्टर यहाँ पर घूमता हुआ नजर आया था। ऐसे में कहीं ना कहीं ये आशंका भी हो सकती है कि क्या पता वो और भी जगह जो है इसकी साजिश रच रहा था, दिल्ली के अलावा भी जो है बाकी जगहों पर ये आतंकी साजिश की यहाँ पर साजिश रच रहा था क्योंकि हमने देखा कि बीते दिन कैबिनेट बैठक हुई और जो है सरकार की तरफ से भी जो है कहीं दिल्ली में आतंकी हमले के सामने को जो है इसको घोषित कर दिया गया। कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पता दिल्ली में और भी जगहों पर आतंकी हमले और साजिश रची जा रही थी। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद से पकड़ा गया और न केवल अमोनियम नाइट्रेट बल्कि जो पिस्टल राइफल कारतूस ये जो पकड़े गए टाइमर ये कहीं ना कहीं जो है अंदेशा दे रहा है कि किस बड़ी प्लानिंग के साथ में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को दहलाने की जो कोशिश है वो इन लोगों की तरफ से जो है की जा रही थी। और चूंकि जो है ज्वाइंट ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस उसने जो है 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट का जो जखीरा है वो बरामद कर लिया। तो उसके बाद में ये पैनिक जो है कॉल के जरिए ये जो धमाका है उसको अंजाम जो है दिया गया। उमर लगातार दिल्ली में अलग अलग इलाकों में घूम रहा था, चूंकि सीसीटीवी मैपिंग लगातार की जा रही है
फिरोजपुर झिरका वो गया था, मेवात वो गया था, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जो है एक्सप्रेसवे उस पर उसकी जो तस्वीर है वो I-20 कार के जरिए रिकॉर्ड हुई है। और दिल्ली में चाहे वो पूर्वी दिल्ली की बात की जाए, सेंट्रल दिल्ली की बात की जाए, अन्य दिल्ली के इलाकों की बात की जाए, वहां पर उमर लगातार घूम रहा था। उमर ये तलाश कर रहा था कि आखिरकार कौन सी भीड़ भाड़ वाली जगह जो है उसको देखने को मिलती हुई नजर आए। चूंकि सोमवार का वो दिन था और इसलिए भीड़ भाड़ जो है दिल्ली के सोमवार के दिन जो है कम देखने को दिल्ली के बाजारों में मिलती हुई नजर आती है। और जैसे ही उसकी तलाश खत्म होती है वो लाल किले के पास में जाकर खत्म होती है। लाल किले के पास में जाकर वो जो है पार्किंग में खड़ा रहता है और वहां पर कई घंटे इंतजार करता है कि आखिरकार शाम का जब वक्त होगा तो उसमें और ज्यादा भीड़ भाड़ जो है लाल किले के आसपास जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी। और जैसे ही वो पार्किंग से अपनी गाड़ी निकालता है लगभग 6:55 के आसपास, तो बाहर जो है धीरे धीरे करके लाल किले का जो मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 है वहां पर अपनी गाड़ी जो है लेकर जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसकी गाड़ी के आसपास एकत्रित होते हुए जो है नजर आए। और जैसे ही उसको ये लगता है कि सही टाइमिंग है तो उसके बाद में जो है वो जो है कार को उड़ा देता है। ये जो जानकारियां हैं फिलहाल जो है निकलकर सामने आ रही। लेकिन जिस तरीके से 2900 किलो के आसपास जखीरा जो बरामद हुआ है अमोनियम नाइट्रेट का, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि किस तरीके की बड़ी प्लानिंग थी। पहले ये कहा जा रहा था कि दिवाली के आसपास ये लोग जो है वो दिल्ली को दहलाने की साजिश जो है रच रहे थे, लेकिन चूंकि उस समय सुरक्षा एजेंसी जो है पूरी तरीके से अलर्ट पर होती है तो उसके बाद में टाइमिंग जो है बदली गई। फिर उसके बाद में जनवरी का जो महीना रहता है 26 जनवरी के आसपास जो है वो जो है ये कोशिश की जा रही थी कि जो है दिल्ली एनसीआर के जो तमाम अलग अलग इलाके हैं, दिल्ली की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों की बात की जाए, वहां पर जो है इस साजिश को जो है अंजाम दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से रेड हुई उसमें जो जखीरा है अमोनियम नाइट्रेट का वो बरामद कर लिया गया, उससे इनकी प्लानिंग में जो है असर पड़ता हुआ नजर आया। अब जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो अलग अलग एंगल पर काम जो है करती हुई नजर आ रही है। आतंकी एंगल पर तो जो काम हो ही रहा है, लेकिन इन लोगों के तार किस एंगल से किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, क्या वो जैश के साथ में इनके तार जो है जुड़े हुए थे या फिर कोई अन्य जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में इनके तार जुड़े हुए थे, किन लोगों ने इन जो है लोगों को पैसा मुहैया जो है कराया था इस तरीके की सामान जो है उपलब्ध कराने के लिए। ऐसे तमाम चीजों को लेकर जो जांच है वो फिलहाल चल रही है। हमने देखा कि फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार जो है वो फरीदाबाद के जो बल्लभगढ़ है वो वहां से बरामद हुई, यानी फरीदाबाद एक बार फिर से कलेक्शन जो है निकलकर सामने आ रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है उनको नोटिस जो है भेजा गया है कई चीजों की जांच को लेकर। तो ये तमाम तरीके से आज दिल्ली पुलिस की बात की जाए, स्पेशल सेल की बात की जाए, एनआईए, एनएसजी, तमाम टीमें जो है अब जो है लगातार छापेमारी कर रही है और लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि लिंक जो है जोड़ा जाए और इस जो है जो धमाके के पीछे कौन लोग थे उसका जो है कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आए। जिस पर दिल्ली को दहलाने की यानी कि जो कोशिश है बहुत पहले से की जा रही थी, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, पहले दीपावली पर इन्होंने कोशिश की, फिर उसका 26 जनवरी का जो समय तय किया गया, यानी कि प्लानिंग पूरी तरीके से की जा रही थी। क्या इस बारे में भी कोई जानकारी सामने आई कि कुछ यहाँ पर जो इलाके हैं पहले से डिसाइड कर लिए गए थे कि कहाँ पर जो है दिल्ली को दहलाया जाएगा जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हो सके, हालांकि उसको पहले जो है नाकाम कर दिया गया? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें ये प्लानिंग काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। जम्मू कश्मीर में जो पोस्टर है वो भी इस प्लानिंग के तहत जो है लगाए गए थे और ये माफ़ कीजिएगा, ये कोई एक दिन में जो अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा है वो जो है नहीं जो है इस्तेमाल हो गया था। इसके लिए बाकायदा जो पैसे हैं वो जो है जुटाए जा रहे थे और कई जो है महीनों से जो अमोनियम नाइट्रेट है वो जो है इकट्ठा जो है किया जा रहा था। और डॉक्टर उमर, चूंकि हम जानते हैं किस तरीके से फरीदाबाद के पास में ही अलग अलग जगहों पर जो 3 कमरे हैं वो किराए पर लेता है। एक शख्स 3 कमरे क्यों किराए पर लेता है इसकी जांच भी जो है की जा रही है। और जिस तरीके से शाहीना का कनेक्शन इसमें निकलकर सामने आ रहा है कि शाहीना ये कहा जा रहा है कि जो महिला है उनकी भर्ती जो है इस पूरे मॉड्यूल में जो है करती थी। तो एक लंबी प्लानिंग थी महिलाओं के जरिए या फिर कहे कि जो गाड़ियों के जरिए ब्लास्ट करने की, वो जो है चूंकि सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी के जरिए जो है वो नाकाम हो गई। लेकिन जिस तरीके से पैनिक कॉल एक्टिवेट किया गया और जिस तरीके से आनन फानन में एक जो ब्लास्ट है वो जो है कर दिया गया, उसके बाद निश्चित तौर पर जो कुछ सवाली निशान है वो जो है उठते हुए नजर आ रहे हैं। उन सवाली निशानों की जो जांच है वो अब जो है अलग अलग राज्यों की पुलिस जो है साथ मिलकर और विशेष तौर पर जो एनआईए एजेंसी है वो करती हुई जो है नजर आ रही है।
जिस तरीके से अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, अलग अलग लोकेशन उमर के जो है यहाँ पर 50 जगह से देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अब ब्लास्ट वाले दिन ही जो है वो दिल्ली पहुंचा था। जिस तरीके से हमने यहाँ पर मुंबई एक्सप्रेसवे की भी यहाँ पर बातचीत की, तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि ब्लास्ट वाले दिन ही वो दिल्ली पहुंचा था या पहले से दिल्ली पहुंचकर पूरी तरीके से रेकी की कि कहाँ कहाँ जो है वो जा सकता है, उसके बाद जो है ये दिल्ली धमाके की खबर सामने आई। देखिए पहले से ही रेकी जो है इन लोगों की तरफ से चल रही थी, लेकिन डॉक्टर उमर के संदर्भ में जानकारी ये है कि वो ब्लास्ट वाले दिन ही बदरपुर जो है वहां से दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली में वो अलग अलग इलाकों में ट्रेस किया गया है। जिस तरीके से 25 से ज्यादा जो सीसीटीवी फुटेजें हैं वो अब दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले में बरामद हो गए हैं। चाहे वो मयूर विहार की बात की जाए, सेंट्रल दिल्ली की बात की जाए या फिर दिल्ली के अन्य जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भी रेकी जो है डॉक्टर उमर के द्वारा जो है की गई थी। और वो लगातार ढूंढ रहा था कि दिल्ली में कौन सा ऐसा इलाका है जो कि भीड़ भाड़ वाला उसे जो है मिल सकता है। उससे पहले हमने देखा कि जैसे ही उमर अलग अलग इलाकों में जाता है उसे कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं मिलता, तो ऐसे ऐतिहासिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हो जाता है लाल किला, वहां पर वो पहुंचता है। लाल किले हम जानते हैं कि कंजेस्टेड इलाका है, हमेशा वहां पर जो भीड़ है वो देखने को मिलती है और पार्किंग में वो खड़ा रहता है। पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद जो है वहां पर भी लगभग 15 मिनट के आसपास जो है डॉक्टर उमर जो है पहुंचता है जो है और उसके बाद में वो लगभग 3 घंटे के आसपास जो है इंतजार करता है कि किस तरीके से जो ये पूरा ब्लास्ट है उसको अंजाम देना है। वो उस समय किन लोगों के साथ में जुड़ा हुआ था, टेलीफोन के जरिए या फिर अन्य जो सोशल मीडिया एप्स जिसका नाम निकलकर सामने आ रहा है, टेलीग्राम की बात की जाए या फिर जो अन्य सोशल मीडिया एप्स की बात की जाए, तो उस 3 घंटे के दौरान डॉक्टर उमर क्या कर रहा था, इसकी भी जांच जो है फिलहाल पुलिस के द्वारा लगातार जो है की जा रही है और आने वाले समय में कई और खुलासे जो है वो होते हुए नजर आ सकते हैं। जिस पर अगर इसी बीच हम बात करें दिल्ली के लाल किले के आसपास की, क्योंकि आज अगर हम बात करें 10 तारीख को ये पूरा हादसा हुआ और आज 13 तारीख हो चुकी है, मोटा मोटा माने तो आज चौथा दिन पूरी तरीके से यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें वहां क्या स्थिति है, वहां सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने भी देखा कि अभी तक जो है शवों को बरामद करने की जो यहाँ पर काम है वो FSL की टीम की ओर से किया जा रहा है। देखिए लाल किले के आसपास अभी भी जो दिल्ली पुलिस और जो अन्य सुरक्षा एजेंसीज है उनका जमावड़ा लगा हुआ है और सुरक्षा की दृष्टि से लाल किले को पहले ही 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया था और अगले आदेश तक जो लाल किला मेट्रो स्टेशन है उसको भी सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल जो है बंद कर दिया गया और दिल्ली पुलिस लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के बाहर लगभग 500 मीटर के दायरे में जो छानबीन है वो कर रही है। वहां पर FSL की टीम भी मौजूद है, जो उसके साथ साथ NSG NIA की टीम में भी लगातार जो छानबीन है वो जो है कर रही है। पूरी रोड को जो है फिलहाल ब्लॉक जो है किया गया है ताकि जो साक्ष्य ज्यादा से ज्यादा जुटाए जा सकते हैं। आखिरकार गाड़ी में किस प्रकार का पदार्थ मौजूद था, किस प्रकार के विस्फोटक का जो इस्तेमाल है वो किया गया था, इसकी जो जांच है वो फिलहाल जो है की जा रही है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि लाल किले के आसपास भी जो है भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो अन्य सुरक्षा बलों के जवान है, रैपिड एक्शन फोर्स की बात की जाए या फिर अन्य जवानों की बात की जाए, उनकी तैनाती जो है की गई है। जिस पर तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां उमर की अलग अलग जगहों से अलग अलग लोकेशन से तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी फुटेज 50 अलग अलग जगह के लोकेशन सामने आई है जहां पर ये डॉक्टर उमर चक्कर लगाता हुआ नजर आ रहा है। ब्लास्ट वाले दिन से पहले की ये सारी तस्वीरें हैं जहां अब उसकी अलग अलग जगहों से सीसीटीवी फुटेज सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। उमर जो कि दिल्ली ब्लास्ट में i20 कार हुंडई में मौजूद था, अब उसकी तस्वीरें सामने आ रही है। इस बीच एक बड़ी अपडेट भी सामने आई जहां पर उसका DNA उसके परिवार से मैच हो गया और